नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 15 दिनों से चल रही राहुल गांधी की यात्रा में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। जैसा कि आपको पता है कि वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी 17 तारीख से लगातार यात्रा कर रहे थे और 15 दिन का ये सफ़र आरा में जाकर के समाप्त हुआ और इसका समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होना था। लेकिन अचानक से राहुल गांधी ने एक बड़ा ट्विस्ट किया है और अंतिम समय में उन्होंने कार्यक्रम और कार्यक्रम का नाम दोनों बदल दिया है। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति से शुरू होकर के हाई कोर्ट से अंबेडकर स्मारक तक 4 किलोमीटर की ये पदयात्रा के रूप में परिणत होगी। इस वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम का नाम गांधी से अंबेडकर तक रखा गया है। इस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी आंदोलन के जरिए संविधान बचाने का संदेश देना चाहते हैं। साथ ही सड़क की सियासत को साफ करने के लिए उन्होंने अब सड़कों पर आकर के अपनी बात रखी है। अब इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अपनी जो है कमेंट दे रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। कहना है विरोधियों का, जो राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, उसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि गांधी मैदान में भीड़ जुटाना उनके बस में नहीं थी, इसलिए उन्होंने गांधी मैदान को पहले से ही बुक नहीं किया था। गांधी मैदान बुकिंग नहीं करने के पीछे का कारण था कि उनको पता था कि जनता अब समझ गई है। इस 15 दिनों में जितनी बार उन्होंने कहा है वोट चोर, उतना ही ज़्यादा लोगों ने उनका विरोध किया है। इसके साथ साथ ये भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ जितने भी दल इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं या फिर गांधी मैदान को लेकर के जितने लोग उत्साहित थे और तैयारी चल रही थी, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर के इसका समर्थन कर रहे थे, गैर भाजपाई दल के लोग और नेता। लेकिन इन सब के बावजूद इस पदयात्रा से लेकर के रैली का कार्यक्रम तक सब कुछ का एक तरह अचानक से बदल जाना बहुत कुछ कहानी कहता है। कांग्रेस की ओर से रैली के दिन 1 सितंबर को गांधी मैदान नहीं उपलब्ध हो पाने का कारण यह फैसला लिया गया है। ये बातें कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। गांधी मैदान को आवंटित नहीं करा पाए हैं, इसको लेकर के भी उनका अलग तरह का मत है। हालांकि गांधी मैदान की बुकिंग आपको पता है कि पहले से होती है। इस पूरे मामले को लेकर के पटना के अन्य मैदान जैसे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड मैदान या मिलर को आवंटित न करने के सीधे पदयात्रा का ऐलान कर दिया गया है। आखिर इस बदलाव का कारण क्या है? जो बातें दोनों पक्ष से आ रही है वो कहानी कुछ अलग कह रही है। इस बार का 2025 का विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से एक बड़ा आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अलग होगा, ये भी बातें अब स्पष्ट होने लगी है। पदयात्रा से राहुल क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी अब स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित किसी भी व्यक्ति या दल द्वारा गांधी मैदान में आज रात्रि में रुकने या अन्य किसी कार्य के लिए अनुमति नहीं मांगी गई है। ऐसे में निश्चित रूप से संवैधानिक स्थिति भी पैदा हो सकती है। सीनियर नेताओं के तरफ से अगर देखा जाए तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि इससे राहुल की जो गांधी मैदान की पदयात्रा है उसको संविधान के रक्षक होने का संदेश देना चाहते थे और बताना चाहते थे कि संविधान के सबसे बड़े चहेते या फिर उसके धरोहर वही हैं। पदयात्रा के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते थे, वोट की चोरी की बात करना चाहते थे, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे। इन सभी बातों को वो क्या कर पाएंगे ये भी एक बात है। दूसरी तरफ हम जैसा कि बता भी रहे थे कि 1300 किलोमीटर की पदयात्रा करने के दौरान अलग अलग जिलों में जिस तरह की रैली हुई और पटना में अंतिम जो उनका जुटान करना था, और ऐसी स्थिति में भीड़ जुटा पाना संभव नहीं लग रहा था। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह फैसला लिया है कि मैसेज नेगेटिव न चल जाए, इसलिए गांधी मैदान को बुकिंग ही नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, गांधी मैदान में रैलियों का इतिहास रहा है और हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर इतना दावा करने के बाद 11 अप्रैल को जब उनकी गांधी मैदान की रैली थी तो वह रैली उतनी सफल नहीं हो पाई थी। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि मात्र एक जाति विशेष का रैली करने वाले 13 तारीख को आईपी गुप्ता ने पान समाज का, तांती तत्वा समाज को जो जुटाया था, उसमें गांधी मैदान में अच्छा खासा उन्होंने हुजूम जुटा दिया था। वादे के मुताबिक उन्होंने गांधी मैदान को पूरी तरह से एक तरह से कहिए तो लोगों से पाट दिया था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ गांधी मैदान की जो कैपेसिटी है 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की बात थी और लालू यादव गांधी मैदान में 1994 में 2004 के बीच रोचक नामों से रैलियां करते रहे हैं और भीड़ जुटाते रहे हैं। लालू यादव ने गरीब महारैली की, चेतावनी रैली की, लाठी घुमाऊन तेल पिलाऊन रैली की। राहुल गांधी यहाँ कई रैलियां कर चुके हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने 2019 में रैली की थी तो भीड़ अपेक्षाकृत उतनी नहीं जुट पाई थी। जो भीड़ नज़र आई थी वो
उस समय भी अनंत सिंह ने अच्छा खासा भीड़ जुटाया था और अनंत सिंह की भीड़ अलग नजर आई थी। तो आपको याद होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई थी और उस रैली में क्या कुछ हुआ आपको पता है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है और जो इस कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री को लेकर के अपशब्द कहे गए थे। इस मामले को लेकर के भी लोगों में काफ़ी रोष है और इसको लेकर के भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं सचेत होकर के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य लोगों पर हमला करने की जगह उन्होंने अब तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर ही हमला किया है। भोजपुर की यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए थे और जम करके विरोध भी चल रहा है। आपको याद होगा कि सदाकत आश्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और नेता सभी पहुंच गए थे और वहां एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। हल्ला हंगामा, नारेबाजी और माहौल खराब होता देख करके भी ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से जब गांधी मैदान बुक नहीं कराया गया था तो गांधी मैदान में रैली कराने की क्यों झूठी खबर फैलाई गई? क्या राहुल गांधी और बाकी के लोगों को यह समझ में आ गया था कि गांधी मैदान में वो सफल नहीं हो पाएंगे? गांधी मैदान गेट नंबर 1, एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ, अंबेडकर मूर्ति तक ये पदयात्रा का रूट तय किया गया है। कल पदयात्रा जो प्रारंभ होगी उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें और भी क्लियर होकर के सामने आ जाएंगी। आपको बता दें कि इसके कहीं ना कहीं इसका पूरा कार्यक्रम का जो पोस्टर किया गया था उसमें गांधी मैदान में रैली करके ये दिखाना था कि हमारी ताकत ज़्यादा है। लेकिन अचानक से एक सर्वे रिपोर्ट भी आया, उस सर्वे रिपोर्ट ने बहुत कुछ बदल दिया। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकारा साबित करे और उसमें वो सफल पूरी तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में कांग्रेस को स्थापित और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हो सकता है। महागठबंधन इस यात्रा से कितना फायदा उठा पाती है ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडिया कांग्रेस की ब्रेन चाइल्ड है और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो प्रयास किया है निश्चित रूप से उसकी कद्र होनी चाहिए और उन्होंने जिस तरह से तैयारी की है वो काफ़ी कुछ दिख भी रहा है। इसमें गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में कई नेता शामिल हुए, ये भी बातें देखने को मिली और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से अपनी जो साख है उसमें एक बार फिर से मजबूती जरूर लाई है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को अपने पीछे पीछे लेकर के घूमना भी ये कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं बिहार से जुड़ी हुई उसमें लीड हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद ने ही किया है। लेकिन पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि कांग्रेस ने इसको लीड किया है और कांग्रेस की ये कहीं ना कहीं उपज थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से अपनी यात्रा की है वो साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस अपनी साख बचाने और साख मजबूत करने में कामयाब रही है। लेकिन जो मकसद था उस मकसद में कहीं ना कहीं बीच ये जो उनका यात्रा था उस यात्रा में कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गई। मन से जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के हो या अन्य बातों को लेकर के हो, कहीं ना कहीं इस यात्रा में एक पैच तो जरूर लग गया है। अब पूरी यात्रा में भले ही महागठबंधन साथ दिखी हो मगर यह राजद के लिए बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी बात यह होगी कि सीट शेयरिंग का मामला भी फंसा हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है। कई बार पूछने के बाद भी राहुल गांधी ने बातों को घुमा दिया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी होना है, परफॉर्मेंस किसका क्या होगा। अभी अभी जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसने कुछ अलग ही कहानी कह दी है। ऐसे में ये सबसे बड़ी बात होगी कि जब कल राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे और पदयात्रा करेंगे तो उस पदयात्रा से क्या निकल करके सामने आता है। सामने ये आता है कि नहीं आता है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल और बाकी के जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के वो किस तरह से एक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग का समझौता और मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी फंसा हुआ है और ऐसे में गांधी मैदान का हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथी हाथी शोर किए गधो न लाए, वही वाली स्थिति होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मेहनत तो कांग्रेस ने खूब किया है, इसको कितना भुना पाती है रिजल्ट में, परिणाम में और अपने विधायकों को जिताने में ये अलग बात है, इसको देखना अभी बाकी है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मेहनत किया है वो साफ साफ ज़मीन पे नज़र आ रहा है। बीच में कुछ अगर बातों को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी ने पूरी तरह से अपने आप को बिहार के लिए सुपुर्द किया है और बिहार के लोगों के बीच में जिस तरह से उन्होंने इंटरेक्ट किया है उसको देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक बढ़त जरूर बनाई है। अब देखना होगा कि इसको रिजल्ट में कितना पलट पाते हैं, सीटें कितनी मिलती है, इस पर भी सब कुछ निर्भर करता है। कल हमारी नज़र पूरी तरह से इस पदयात्रा पर होगी। चूँकि ये अब रैली से पदयात्रा पर बदल गई है तो निश्चित रूप से इसमें वर्कफोर्स भी ज़्यादा लगेगा। हम आपको लोगों से बात भी कराएंगे और इस रैली को कवर करके भी दिखाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है।
जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या आपके क्षेत्र में आप किसी को बेहतर समझते हैं, आपके यहाँ कोई अच्छे कैंडिडेट हैं जो आने वाले समय में अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, आपको भरोसा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपनी बात को रख सकते हैं या फिर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।